हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड। ठीक है, तो आइए चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपको फाइंड करना है इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इसमें सेट ए दिए हुए हैं 3, 5, 7, 9, 11, सेट बी का वैल्यू है और सी डी का वैल्यूज है। तो आपको निकालने हैं, इधर फाइंड करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट में है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ए का जो वैल्यू है आप देखेंगे 3, 5, 7, 9, 11 है। ठीक है, और इंटरसेक्शन जो है बी का वैल्यू कितना है 7, 9, 11 और 13। तो पहले आप सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो थ्योरी हमने डिस्कस किया था, इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो मेंबर्स दोनों में कॉमन हो उसी को हम लिस्ट करते हैं या लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेट ए इंटरसेक्शन सेट बी इज इक्वल टू क्या होगा, जो सेट ए का मेंबर्स है और उसका इंटरसेक्शन करेंगे सेट बी के मेंबर्स से। ठीक है, तो इसमें देखिए कॉमन कौन कौन सा टर्म है वो हम राइट डाउन करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो कॉमन टर्म है आपका ये 7 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, 11 इसमें भी है। ठीक है, तो इसका सिंपली आंसर हो गया 7, 9, 11, क्योंकि ये तीनों ही सिर्फ कॉमन है। तो ये सिंपल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिस्कशन करेंगे बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो अभी इंटरसेक्शन का स्टार्टिंग है इसलिए बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे थोड़े से कॉम्प्लेक्स या थोड़े से हार्ड क्वेश्चन आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन सी के लिए क्या करना पड़ेगा, बी का मेंबर को लिस्ट डाउन करेंगे। 7, 9, 11, 13 हो गया, और सी का मेंबर्स हो गया आपका 11, 13 और 15। ठीक है, तो इस दोनों में जो कॉमन मेंबर है उसी को हमको लिस्ट डाउन करना है। तो ये कॉमन 11 है, 13 कॉमन है, 7 और 9 और 15 आपस में कॉमन नहीं है। तो इसका जो मेंबर हो गया 11 और 13 हो गया। ठीक है, तो यही आपका आंसर, इसका भी हो गया और इसका भी ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसका, जिसमें कि आपको ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी ये निकालना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, एक बार तो निकल नहीं सकता है, तो इसलिए इसको क्या कर सकते हैं आप, स्मॉल ब्रैकेट में या तो ए इंटरसेक्शन सी कर सकते हैं या सी इंटरसेक्शन डी कर सकते हैं। जो एसोसिएटिव रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली देयर नो डिफरेंस है। अगर आप ए इंटरसेक्शन सी लिखते हैं और उसके बाद इंटरसेक्शन डी निकालते हैं, या ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी निकालते हैं, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसको सबसे पहले हम सी इंटरसेक्शन डी निकालते हैं। सी इंटरसेक्शन डी का वैल्यू देखते हैं क्या होगा। तो सी का वैल्यू आप देखेंगे 11, 13 और 15 है। ठीक है, और डी का वैल्यू कितना है 15 और 17। करेक्ट। तो इस दोनों में जो है कॉमन मेंबर्स कौन कौन है आप बताइए, इसमें कौन कौन कॉमन है, सिर्फ 15 कॉमन है, 11 इसमें नहीं है, 13 भी नहीं है और 17 इसमें नहीं है। तो सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब हमें पूरी वैल्यू निकालना है इसका, तो क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो सी ए का वैल्यू हमें दिया हुआ है, लिस्ट है 3, 5, 7, 9, और उसके बाद जो हम सी इंटरसेक्शन डी निकाल रहे हैं वो कितना है 15 है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो आप बताइए इस दोनों में कोई भी मेंबर्स कॉमन है, इस दोनों में कोई भी मेंबर्स कॉमन नहीं है। जब मेंबर्स कॉमन नहीं रहता है तो उसको हम क्या लिखते हैं 5 से डिनोट करते हैं, और ये क्या हो जाता है एम्प्टी सेट हो गया। लेकिन इंटरसेक्शन के केसेस में क्या होगा, ये हो जाएगा, ये दोनों जो सेट है ये क्या होगा डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट ए हो गया और दूसरा सेट सी इंटरसेक्शन डी,
एक सेट ये, दूसरा सेट ये दोनों मिला के डिसजॉइंट सेट हो गया, क्योंकि इसके कोई भी मेंबर्स आपस में कॉमन नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारा सॉल्व हो गया। चलिए आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ए इंटरसेक्शन सी है। ठीक है, तो ए का मेंबर देखते हैं क्या क्या है, उसको लिखते हैं पहले हम। ए का मेंबर है 3, 5, 7, 9 और 11। ठीक है, और सी का मेंबर्स क्या है उसको लिस्ट डाउन करते हैं। सी के मेंबर हैं 11, 13 और 15। ठीक है, तो इस दोनों में जो कॉमन है 3 इसमें नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है 9 भी नहीं है, सिर्फ कॉमन एक टर्म है वो है 11। तो इसका सिंपली हो गया आंसर 11। ठीक है, अब 5th नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया। 5th में क्या है, बी इंटरसेक्शन डी। तो बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू आप देखेंगे 7, 9, 11 और 13 है, और इंटरसेक्शन करते हैं। डी का वैल्यू कितना है 15 और 17 है। ठीक है, तो आप इस दोनों में देखिए कि इस दोनों में कॉमन कौन कौन से टर्म है। तो इसमें आप देखेंगे कि एक भी मेंबर या ऑब्जेक्ट कॉमन नहीं है। जब ये मेंबर या ऑब्जेक्ट कॉमन नहीं होता है तो क्या हो जाता है, वो 5 हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन सी, ये निकालना है। ठीक है, तो इसमें ब्रैकेट के अंदर दिए हुए हैं, तो आप इसमें पहले क्या करना होगा, बी यूनियन सी निकालने होंगे। तो क्योंकि जो ब्रैकेट वाले होते हैं उसका पहले ऑपरेशन करना होता है। ठीक है, चाहे अरिथमेटिक हो या सेट थ्योरी हो या किसी भी जगह पर जो ब्रैकेट के अंदर रहते हैं उसे सबसे पहले ऑपरेशन होता है। ठीक है, तो बी का वैल्यू हो गया 7, 9, 11 और 13। ठीक है, और यूनियन सी का वैल्यू हो गया आपका 11, 13 और 15। तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू कितने हो गए, क्योंकि यूनियन में क्या होता है कि हर मेंबर लिस्ट डाउन होते हैं। तो हो गया 7, 9, 11, 13। 11, 13 तो कॉमन है, रिपीटेटिव है। एक नया मेंबर या एलिमेंट 15 ऐड हो गया। ठीक है, अब हम इंटरसेक्शन करेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ। इसका वैल्यू हमने निकाल लिया है। ए का वैल्यू आपको पता है, ए का वैल्यू कितना है 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, और बी यूनियन सी का वैल्यू अभी यहाँ पर निकल गया है 7, 9, 11, 13 और 15। ठीक है, तो इस दोनों में जो कॉमन होंगे, इस दोनों में कौन कौन से टर्म कॉमन है, 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, 11 कॉमन है। ठीक है, तो जो कॉमन टर्म हो गए वो हो गए 7, 9, 11। ठीक है, तो इसका 3 मेंबर्स हो गए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का वैल्यूज। ठीक है, तो इस तरह से 6 नंबर भी क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। बहुत आसानी से आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। बस इसमें फोकस करना है कि कहीं आपको कोई टर्म या कोई ऑब्जेक्ट या कोई मेंबर्स छूट ना जाए, क्योंकि अगर एक भी मेंबर्स आप मिस कर गए और वो इंक्लूड रहा तो पूरे प्रॉब्लम गलत हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मेंबर्स को लिस्ट डाउन करते समय, चेक करते समय आप सावधानी बरतें। ठीक है, इससे आपके लिए आसान होगा और एक्यूरेसी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ए इंटरसेक्शन डी है। ठीक है, तो ए का वैल्यू आपको पता है 3, 5, 7, 9, 11 है। ठीक है, और डी का वैल्यू कितना है 15 और 17 है। तो इस दोनों में कॉमन कोई टर्म आपको दिख रहा है, बताइए। इस दोनों में एक भी टर्म ऐसा है जो कॉमन है? सिंपली आंसर है नो, क्योंकि एक भी टर्म आपस में कॉमन नहीं है। एक भी ऑब्जेक्ट मेंबर्स कॉमन नहीं है। जब मेंबर्स कॉमन नहीं होते हैं तो क्या हो जाता है, 5 हो गया। ठीक है, दैट मीन्स कि वो एम्प्टी सेट हो गया। ऐसा सेट जिसमें कि कोई भी मेंबर नहीं हो उसे हम एम्प्टी सेट कहते हैं। ठीक है,
अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में है 2 बार आपको ऑपरेशन करना होगा। एक है A इंटरसेक्शन B, फिर ब्रैकेट है क्लोज, और उसके बाद फिर से उसका इंटरसेक्शन B यूनियन C। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले B यूनियन C निकाल रहे होंगे। ठीक है, तो B का वैल्यू कितना है, B का वैल्यू हो गया आपका 7, 9, 11, 13। ठीक है, और यूनियन C का वैल्यू कितना हो गया 11, 13 और 15। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा वैल्यू, यूनियन में है इसलिए 7, 9, 11 दोनों में कॉमन है, 13 भी कॉमन है, एक नया टर्म 15 ऐड हो गया। ठीक है, तो 7, 9, 11, 13, 15 हो गया। अब A इंटरसेक्शन B निकालना है। A इंटरसेक्शन B जो है हम स्टार्टिंग में निकाल चुके हैं, तो इसका वैल्यू जो है सो देखेंगे इस दोनों में जो कॉमन है, तो इस दोनों में कॉमन कितना है 7, 9, 11, 3 टर्म्स कॉमन है 7, 9, 11। ठीक है, तो अब जब हमारे पास में B यूनियन C हो गए और A इंटरसेक्शन B हो गए, तो फिर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा जो क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहला टर्म है 7, 9, 11 जो कि इसका वैल्यू है। ठीक है, A इंटरसेक्शन B का वैल्यू है, उसका इंटरसेक्शन करेंगे, है ना, B यूनियन C का वैल्यू कितना है, B यूनियन C का वैल्यू आप निकल चुका है। तो 7, 9, 11, 13 एंड 15 ये इसका वैल्यू है। तो इस दोनों में जो कॉमन है वो क्या क्या है आप बता दीजिए खुद से लिस्ट डाउन करके। तो इसमें 7 हो गए, 9 हो गए, 11 तीनों टर्म कॉमन है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया इसका 7, 9, 11। ठीक है, अब जो इसका 6 नंबर क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है वो है A यूनियन D इंटरसेक्शन B यूनियन C। ठीक है, तो B यूनियन C अभी हम निकाल चुके थे, तो हम उसी को रीयूज करते हैं। ठीक है, तो B यूनियन C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, B यूनियन C इज इक्वल टू आपका है, यहाँ पर देख लीजिए जो निकला था 7, 9, 11, 13, 15। ठीक है, तो B यूनियन C में देखिए B है और C है, दोनों को यूनियन कर देंगे सिंपली, उसमें कुछ है नहीं। तो 7 हो गए, 9 हो गए, 11 हो गए, 13 हो गए और 15 ये है। ठीक है, और A यूनियन D में कितना हो जाएगा, A का मेंबर आपका देखिए कितना है 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, और यूनियन D का मेंबर कितना है 15 और 17। तो कितना हो जाएगा 3, 5, 7, 9, 11, 15 एंड 17 ये सारे मेंबर हो गए। अब इसका इंटरसेक्शन लेना होगा, इस A यूनियन D तो आपके आ गए इधर। ठीक है, अब ये पूरे का इंटरसेक्शन जब आप निकालेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये A यूनियन D का वैल्यू निकल गया है 3, 5, 7, 9, 11, 15 और 17। ठीक है, और इसका इंटरसेक्शन करेंगे, इसमें कौन कौन से टर्म हो गए 7, 9, 11, 13 एंड 15 जो कि B यूनियन C का वैल्यू था। ठीक है, तो अब इस दोनों में जो कॉमन मेंबर है वो कौन कौन सा है, 3 तो इसमें नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 है। ठीक है, तो 7 हो गए, 7 फिर 9 हो गया, फिर 11 आपका देखिए मैचिंग कर रहा है, फिर 15 इसमें नहीं है। ठीक है, हाँ 15 है, सॉरी, तो 15 हो गया, 7, 9, 11 और ये 15 हो गया, 13 नहीं है। तो यही 7, 9, 11 और 15 ये 4 ऑब्जेक्ट इसके आंसर हो गए। ठीक है, तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमने सारे एक एक क्वेश्चन सारे डिस्कस किए हैं। अब डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में जो है सो मल्टीपल एप्लीकेशन और इंटरसेक्शन पर क्वेश्चन दिए हुए हैं कि अगर मान लेते हैं और ये सारे सेट बिल्डर फॉर्म में आपका दिया हुआ है, ठीक है। अगर a इज इक्वल टू आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि a इज इक्वल टू एक्स कॉलन एक्स, है ना, a इज इक्वल टू एक्स कॉलन एक्स इज ए नेचुरल नंबर, b इज इक्वल टू एक्स कॉलन एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, मतलब a जो है नेचुरल नंबर का सेट है, b जो है इवन नेचुरल नंबर का सेट है, c जो है ऑड नेचुरल नंबर का सेट है, d क्या है, प्राइम नंबर का सेट है, ठीक है। तो आपको निकालने हैं, इसमें निकालने हैं फर्स्ट वाले जो क्वेश्चन है उसमें a इंटरसेक्शन b निकालना है, ठीक है। तो a इंटरसेक्शन b कैसे निकालेंगे, तो a मतलब क्या होगा कि एक्स कॉलन एक्स इज ए नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर क्या हो गया, काउंटिंग के नंबर को आप नेचुरल नंबर बोलते हैं, जैसे 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो वन अप टू इन्फिनाइट, क्योंकि इसका डिफिनीशन अल्टीमेट मतलब कि आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, इन्फिनाइट है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो है हमारा, है ना, नेक्स्ट है जिसमें कि आप देखेंगे कि b सेट b का जो है सो इज एन इवन नेचुरल नंबर इंटरसेक्शन। तो इसमें क्या है 2 4 इवन नेचुरल नंबर का मतलब क्या हो 2 4 6 8 10 समथिंग, ठीक है, इस तरह से होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें देखेंगे कि दोनों में से एक इंटरसेक्शन जब हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 4 6 8 10 एंड सो वन, यानी कि क्या हो जाता है, आप देखेंगे कि ये क्या है, सेट बी है, तो ये इक्विवेलेंट टू सेट बी हो गया, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स कॉलन एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये बहुत आसानी से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको निकालनी है a इंटरसेक्शन c, a इंटरसेक्शन c। तो a में जो है सो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और c क्या है, c है ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाले जो हो गया आपका a, सेट a इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 जस्ट हम लिस्ट डाउन करते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिखने का कोशिश करते हैं, फिर वापस कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी हो। तो 6 7 एंड अप टू इन्फिनाइट तक ये आपका a का वैल्यूज है, ठीक है। अब सेट c है, c का क्या मतलब हो गया, c एज एक्स कॉलन एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, यानी कि जो c जो है वो ऑड नेचुरल नंबर का सेट है। ऑड नेचुरल नंबर मतलब क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया 1 3 5 7 एंड सो वन इन्फिनाइट, ठीक है। तो इस दोनों में कॉमन क्या है, इस दोनों में आप देखेंगे कि नेचुरल नंबर जो है सो सेट होते हैं, है ना, सेट नेचुरल नंबर में मेंबर्स होते हैं जो कि ऑड नेचुरल नंबर प्लस इवन नेचुरल नंबर दोनों कंबाइन कर देंगे उसके इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको कॉमन इंटरसेक्शन निकालने हैं। तो इंटरसेक्शन में क्या होगा कि इसमें कौन कौन सा मैचिंग कर रहा है, तो 1 मैच कर रहा है, 3 मैच कर रहा है, 5 मैच कर रहा है, 7 9 एंड सो वन, यानी ये क्या है, ये जो है सो कुछ भी नहीं है, ये सेट सी के इक्विवेलेंट है। ये क्या हो गया, सेट सी हो गया, ठीक है। लेकिन इसको हम सेट सी को क्या लिखते हैं, एक्स कॉलन एक्स इज इन द सेट बिल्डर फॉर्म इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी 2 क्वेश्चन बन गए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन में आप देखेंगे ए इंटरसेक्शन डी निकालना है, ठीक है। तो ए जो है सो फिर सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, यानी कि उसके जितने भी मेंबर्स है वो नेचुरल नंबर्स है, और जो थर्ड का देखते हैं, है ना, तो ए इंटरसेक्शन डी, ठीक है। तो ए में क्या हो गया कि 1 2 3 4 5 एंड सो वन इन्फिनाइट तक होगा, ठीक है। और डी में क्या है, डी में आप देखेंगे कि एक्स कॉलन एक्स इज ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कितना हो गया 2 5 7 एंड
11 एंड सो 1, ठीक है। तो इसमें जो मैचिंग होगा, तो ये तो पूरा 1 से लेकर इनफिनाइट काउंटिंग है, सिर्फ प्राइम नंबर का मैचिंग होगा। तो जो मैचिंग मेंबर होंगे 2, 5, 7, 11, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये कुछ नहीं, सेट डी के इक्विवेलेंट हो गया। या इसको हम लिख सकते हैं x कॉलन x, x कॉलन x, x कॉलन x इज ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। क्लियर हो गया होगा आपको, क्लियर इससे। थर्ड क्वेश्चन क्लियर। एंड फोर्थ क्वेश्चन जो है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आपका ये थर्ड तक हो गया। फोर्थ में है बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी, तो बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू आपका है ना, इज इन इवन नेचुरल नंबर्स इन 2, 4, 6, 8 एंड इन्फिनाइट तक। और इंटरसेक्शन सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू आपका 1 ऑड नेचुरल नंबर है, तो 1, 3, 5, 7, 9 एंड इन्फिनाइट तक, ठीक है। तो इस दोनों में देखेंगे कि एक भी मेंबर कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट 5 हो गया, ठीक है। तो इसका मेंबर हो गया आपका 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो गया। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें क्या है, बी इंटरसेक्शन डी है। तो बी इज इक्वल टू कितना है मेंबर, बी में इवन नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर में 2, 4, 6, 8 एंड सो 1, ठीक है। और डी में क्या है, डी में आप देखेंगे कि प्राइम नंबर है, तो इंटरसेक्शन 2 क्या हो गया, प्राइम नंबर, यानी प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7 और 7, 11, 13, इस तरह से 11, 13 प्राइम नंबर तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। ये सारे हो गए। तो इस दोनों में कॉमन कौन सा है, ठीक है। तो इस दोनों में जो कॉमन है, कौन सा मेंबर है, सिर्फ बी इंटरसेक्शन डी है ना। तो बी का वैल्यू हमने लिखा इवन नेचुरल नंबर और ये है प्राइम नंबर, ठीक है। तो इस दोनों में जो कॉमन मेंबर आ गया वो 2 आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है 7th का, उसका आंसर 2 हो गया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया सी इंटरसेक्शन डी 6 का, ठीक है। तो सी इंटरसेक्शन डी का मतलब क्या हो गया, सी में जो है आप देख सकते हैं कि ऑड नेचुरल नंबर है, तो इसको हम लिख सकते हैं सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू, तो सी में क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है। ऑड नेचुरल नंबर का मतलब क्या हो गया, 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो 1, ठीक है। एंड डी में जो मेंबर है वो क्या क्या है, डी में आप देखेंगे कि ये प्राइम नंबर है, ठीक है। तो प्राइम नंबर में क्या होगा, 2, 3, 5, 7, 11 और बहुत सारे टर्म होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो कॉमन टर्म आपको दिख रहा है, इसमें 2 नहीं है कॉमन, बाकी क्या है, 1 भी नहीं है, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, है ना, इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें देखेंगे कि जो इसका मेंबर लिस्ट डाउन होगा, तो 3, 5, 7, 11 ये सारे टर्म आएंगे। ये क्या है, ये x कॉलन x, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इज एन ऑड प्राइम नंबर। ये क्या है, ऑड प्राइम नंबर है, ठीक है। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।